भाई आज भी दिन है जब मैं आपसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। ये न्यूज़ मैं कब से सोच रहा था कि अपने यूट्यूब पर डालूँ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा था राइट टाइम का। न्यूज़ यही है भाई कि आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट। बहुत टाइम इस मुल्क को मैंने जो है वो दिया, मैंने सोचा कि यार यहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ भी बेहतर नहीं होगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं दुबई सेटल नहीं होने वाला। मेरी वाइफ जा रही है एक छोटे से ट्रिप पे, तो बस उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाने वाला हूँ। तो आज का व्लॉग उसी बारे में। सॉरी फॉर द जोक भाई, सॉरी फॉर द जोक, मारना नहीं। और थैंक यू सो मच मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, जिसने सब्सक्राइब किया है दिल से थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में आपसे एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी शेयर करनी है, तो व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अब बाबा को छोड़ के जा रही हो एक हफ्ते के लिए? हाँ, बाबा मिस करेंगे आपको। अब बाबा को मिस करोगी? हाँ बताओ, बाबा को मिस करोगी ना? हाँ भाई, रेडी है पैकिंग? जी बिल्कुल रेडी है। सब हो गया? कुछ भूली तो नहीं हो? सब हो गया, कुछ नहीं भूली। अमल का सामान वगैरह सब मैंने रख लिया है साथ, मेडिसिन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा वाइफ के साथ डंकी देख रहे हैं हम, नेटफ्लिक्स पे आ गई है, खाना एंजॉय कर रहे हैं। आजकल खाने बड़े आ रहे हैं। आज ऊपर मिलाद से आई ना बिरयानी और एक कौरमा भी। अमल नहीं खाओ, सालन मिर्ची है, मिर्ची लगेगी फिर। सुबह कितने बजे निकलना है मैं एयरपोर्ट के लिए? टाइम हो रहा है अभी 11 सुबह 6:30 बजे निकलना है, तो अभी 11:20 हो रहे हैं। बस खाना वाना खाना, उसके बाद जल्दी सोना है ताकि सुबह हम एयरपोर्ट के लिए टाइम पे उठ जाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। सुबह 6:40 हो रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद फजर की नमाज़ टाइम पे पढ़ी, वरना तो मेरी कज़ा ही हो जाती है भाई। अच्छा। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करना है। चाय वाय मेरी रखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करना है और बस फ़ौरन एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है। वाइफ जा रही है दुबई, गर्ल्स ट्रिप है उनका, उनकी बहन के साथ, खाला के साथ घूमने फिरने का प्लान है। तो मैंने कहा जाओ यार, एंजॉय करो। एक हफ़्ता जो है वो मैं भी थोड़ा चिल करूँगा। आए मजे आए। तो बस ये सीन है, हमें फ़ौरन निकलना है एयरपोर्ट के लिए। और अमल मैडम के रोने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। रात में बहुत कोशिश की इनको जल्दी सुलाने के लिए, लेकिन टाइम पे नहीं सोई, और अब ये सुबह सुबह उठने में मसला कर रही हैं, रो रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ बताएं कहाँ जा रही है? बताएं कहाँ जा रही हैं? मूड ऑफ है? डन, बस गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं, है ना? सन किस्ड। सबसे ज़्यादा इसको अमल को मिस करूँगा। रात में सो रही थी, मैं उठ के इसको देख रहा था कि यार एक हफ्ते नहीं होगी, मुझे इतनी याद है। और मुझे मिस नहीं करेंगे आप? आपको भी करूँगा, लेकिन अमल को ज़्यादा। सूरज इतना प्यारा लग रहा है। भाई पहुंच गए, ट्रॉली भी यहीं मिल गई, इसी में सामान रखते हैं। जल्दी जल्दी ना आ जाओ, लेट हो गए बहुत, सब अंदर जा चुके हैं आपके रिश्तेदार। चलो अमल नींद उड़ गई है? चले बाबा, जाओ खैरियत से जाओ, खैरियत से हो भाई। वहाँ तो इतनी लंबी लाइन चल रही है ना, और एक ही बंदा खड़ा है गेट पे, उतना स्लो चेक इन कर रहा है। अगर वहाँ से जाते तो फ्लाइट मिस हो जानी। तो हमने तो सिंपली क्या किया भाई, यहाँ फास्ट ट्रैक से ना हमने 1000 रुपये दिए और यहाँ से डायरेक्ट वाइफ इंटर हो गई और अब वो चली गई। मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करूँगा, कॉल करके वाइफ से पूछ लूँगा चेक इन वेक इन हो गया, सब ओके हो गया, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। खास पर बैठना मना है। आ गई भाई, सब ओके है, बोर्डिंग हो गई है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं बस। तो हम लेट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन तरीके से हो गया, क्योंकि हमने फास्ट ट्रैक से जाके ना 1000 रुपये दे के फ़ौरन वाइफ की एंट्री करवा दी। उधर लाइन में नहीं लगना पड़ा, वरना इंटरनेशनल डिपार्चर्स की लाइन इतनी लंबी चल रही थी, तो पैसे से हर काम हो जाता है भाई आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये पर पर्सन है, और अगर आपके पास हबीब बैंक का कार्ड है तो उस पर तो फ्री है। दूसरी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस व्लॉग में, वो ये है कि भाई आपके भाई की फ्रीलांसिंग की जो जॉब है ना, सबसे बड़ी जो मेरा क्लाइंट था वो जा चुका है। हुआ ये कि मुझे दिसंबर से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था, नवंबर दिसंबर से, कि कुछ मामला चल रहे हैं। और उस क्लाइंट ने, बहुत बड़ी कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसने क्या सीन किया कि उसने AI का यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया, और एक पूरा डिपार्टमेंट जिसमें मैं था और मुझ समेत बहुत सारे और लोग थे, सबको फारिग कर दिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी इंटीमेशन कि भाई ऐसा होने वाला है। अचानक से खबर दी कि भाई ये
हमने डिसीजन ले लिया और ये पूरा डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। तो भाई ये सीन है एआई का। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में, तो आपकी जॉब को एआई इम्पेक्ट कर सकता है। जब से साला चैट जीपीटी वगैरह है ना, आपको पता ही हर चीज़ खुद ही करके दे रहा है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑटोमेट होती जा रही है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों की जॉब जो है ना इससे ख़तरे में आने वाली है। मैं तो इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी ये समझा रहा हूँ कि अपने आप को ऐसी स्किल्स में ग्रो करें, ऐसी चीज़ों में ग्रो करें जो आप एआई आपको रिप्लेस ना कर सके ईजीली। अब वो क्या है वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को रिप्लेस ना कर सके, वरना आपकी जॉब खतरे में। मैं पर्सनली हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक आध छोटे मोटे और क्लाइंट हैं, तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं है कि यार घर के एक्सपेंसेस चलाने में या उसमें कोई मसला होगा मुझे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली अ ह्यूज पोर्शन ऑफ माई अर्निंग वॉज कमिंग फ्रॉम दैट क्लाइंट, तो वो ख़त्म हो गया। तो अब उसके लिए मैं रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फ्रीलांसिंग में भी ना अच्छे बड़े क्लाइंट, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना $50-100 के, ये क्लाइंट ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आपको तंग भी बहुत करते हैं, आपसे रिविजन्स भी बहुत मांगते हैं, आपसे काम भी एक्स्ट्रा लेते हैं और फिर पैसे आपको इन दी एंड कम देते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं फ्रीलांसिंग से ना इसके अलावा भी थोड़ा सा बोर हो गया हूँ कह लें, या थोड़ा सा वो मतलब अब मज़ा नहीं आता यार, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब से बेहतर है ये कि आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, डॉलर्स में अर्न करते हैं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती, इस तरह की सीन नहीं होती। लेकिन अल्टीमेटली यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो जो आपको कुछ ना कुछ पे कर रहा है, जो एक तरह से सैलरी है और एक तरह से ये भी देखा जाए तो जॉब ही है। जॉब से थोड़ा ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि आप मल्टीपल क्लाइंट्स पकड़ सकते हो, तो आपकी थोड़ी सिक्योरिटी ऐड हो जाती है कि भाई ये है कि एक क्लाइंट चला भी गया तो आपके पास दूसरे क्लाइंट है। सही है, बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैंने जॉब भी करके देखी 7-8 साल पाकिस्तान में, और मैंने फ्रीलांसिंग भी करके देखी। फ्रीलांसिंग में बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड रोल्स में काम किया। और एक चीज़ जो मैंने सब में कॉमन देखी ना भाई, वो ये है कि नो वन हैज़ योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। आपका इंटरेस्ट कोई नहीं देख रहा होता, कोई भी एम्प्लॉयर हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो पाकिस्तानी कंपनी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत वैल्यू करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये वो, अल्टीमेटली देयर गोल इज़ ओनली वन, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। जहाँ कहीं उनके प्रॉफिट को कोई मसला आएगा, जहाँ कहीं उनको कॉस्ट कटिंग करनी होगी, 1 मिनट में ना वो हज़ारों बंदे भी फारिग कर देंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अपने फ्यूचर के लिए किसी और पे डिपेंड करना, अपनी ग्रोथ के लिए किसी और पे डिपेंड करना, किसी और से होप करना कि यार मैं यहाँ पे बहुत ग्रो करूँगा या ये मुझे बहुत रिकग्निशन देंगे, मज़ा नहीं है यार। इसमें मज़ा है या तो अपने काम में, कुछ अपना करने में, कुछ अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में, कुछ अपना करने में, कुछ भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस ही हो, छोटे से छोटा ही आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, फिजिकल बिजनेस हो, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, कोई भी आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग हो, लेकिन किसी और के लिए काम करने से वो बेहतर ही है। तो भाई कंटेंट क्रिएशन की तरफ मैं आने का तो काफ़ी टाइम से सोचता था, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स का काम इतना होता था कि मैं कभी आ नहीं पाता था इस तरफ ना, मतलब कंसिस्टेंटली कंटेंट नहीं बना पाता था। अब जब ये मेरे साथ सीन हुआ तो मुझे कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाने का भी टाइम मिल गया। क्लाइंट्स हैं अभी भी एक आध छोटे मोटे, उनके काम भी देख रहा होता हूँ और अपनी कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा होता हूँ। तो कभी कभार जो है वो लाइफ में चैलेंजेस जो आते हैं या मुश्किलात जो आती हैं, दे आर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिस्गाइज। एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी होती है हिडन अल्लाह की तरफ से। तो ये भी हो सकता है भाई कि लॉन्ग टर्म मेरा इतना ज़्यादा फ्रीलांसिंग में नहीं था, तो मैं थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से ये मुझे एक हिंट मिली, या ये कह सकते हैं कि सेटबैक नहीं है, एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। तो बस ये एक अपनी ऑनेस्ट स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ हुआ, रिसेंटली हुआ, और दीज आर द डेंजर्स ऑफ एआई के ख़तरात तो हैं भाई। और जो जॉब ऑटोमेट हो सकती है वो विद इन 2 to 3 years होगी ऑटोमेट। और मैंने ये भी खबरों में सुना है, पढ़ा है कि 2024 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ मैसिव ले-ऑफ्स। तो अल्लाह करे सबकी जॉब सलामत रहे। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी जॉब इजीली रिप्लेसेबल है एआई से, तो अपने आप को थोड़ा सा स्किल्स अपनी मज़ीद इम्प्रूव करें, टेक्निकल स्किल्स में ग्रो करें जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है बाय एआई। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 200 सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले, 190 हो गए हैं जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं सबको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने चैनल सब्सक्राइब किया। आप सबका सपोर्ट है, थैंक यू सो मच।